This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। जिस तरह से विकास अपनी गति को है, जिस तरह से चारों तरफ विकास हो रहा है और हर दिन कुछ एक नया बन रहा है, तो लेकिन ज़रा ये सोचने की बात है कि नया बनाने के चक्कर में हम पर्यावरण को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से धूप और गर्मी का सामना इंसानों को, जानवरों को करना पड़ रहा है, वो किस हद तक सही है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये गोरखपुर का प्राणी उद्यान है और यहाँ पर इस प्राणी उद्यान को बनाने के लिए करोड़ों रुपए एक तरफ जहाँ खर्च किए गए हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ भी काटे गए होंगे जब इस प्राणी उद्यान को बनाया गया होगा। और यहाँ पर आज की डेट में बहुत सारे जानवर हैं। जानवरों की अगर हम बात करें तो जानवरों का स्वभाव ही होता है जंगलों में रहना। वो जंगलों में रह कर ही उन्हें रहना उनको पसंद होता है, वहीं पे वो अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि अब ये चिड़ियाघर बना तो है, मात्र 1 साल हुआ है, जाहिर सी बात है इस जगह को जंगल बनने में कई सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसे में इस जगह जो जानवर रह रहे हैं अभी, उनकी दिनचर्या कैसी होगी, उन्हें किस हद तक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या सरकार की तरफ से इन यहाँ पे रहने वाले जानवरों को कैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, इसकी हम बात करेंगे। आइए हम चलते हैं, यहाँ के जो रेंजर हैं उनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अब पर्यावरण को देखते हुए भी और क्योंकि अभी ये चिड़ियाघर जंगल का रूप अभी नहीं ले रहा है, कई सालों का इंतज़ार करना है, तो किस हद तक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी अपनी एक कार्य योजना है, वो कैसे उनकी देखरेख करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। जानवरों के लिए मौसम एक खास मायने रखता है और हर मौसम का जो कवच होता है वो होते हैं पेड़ पौधे। इस समय मैं गोरखपुर चिड़ियाघर की बात कर रही हूँ। ये चिड़ियाघर अभी 1 साल हुआ है जब ये चिड़ियाघर बना है। इसमें कई सारे जानवर आ रहे हैं। उन जानवरों का क्या है स्वभाव, कैसे रहते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो हरियाली जो एक जानवरों को मिलनी चाहिए, वो हरियाली तो अभी उनको नहीं मिल पा रही है। तो लेकिन फिर भी वो कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ के पर्यावरण में खुद को किस हद तक ढाल पाए हैं, इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ गोरखपुर के चिड़ियाघर में आए हैं। इस समय मेरे साथ हैं रेंजर। सर, आपका नाम क्या होगा? आर.के. पांडे। सर, आपसे क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग ही कह दिया कि जिस तरह से चिड़ियाघर अभी बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जानवरों को हरियाली बहुत चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, तो ऐसे में उनके रख रखाव के लिए क्या कुछ सुविधाएं उनको दे रहे हैं और कैसे वो यहाँ मैनेज कर रहे हैं? सही है, वो ऐसा नेचुरली रूप से भी पेड़ पौधे उनके बाड़ों के अंदर बड़े हैं और अंदर भी जानवरों के लिए कूलर वगैरह की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, पंखे की व्यवस्था की गई है। मतलब इस वातावरण में स्वस्थ रूप से रहें, पूरा भरपूर प्रयास किया गया है। जी सर, एक तो चीज़ें आपने कही कि कूलर और एसी की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि हम जैसे जिस माहौल में रहते हैं, जानवरों के लिए भी एक जंगल का माहौल दे पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या उनको वो रह लेते हैं, उनके नेचर बाई कुछ ऐसा डिफरेंट फ़र्क आपको समझ में आता है कि वो नहीं रह पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेचर के रूप में रहते हैं। उन्होंने ढाल लिया है, इसी माहौल में रहने के लिए ढाल लिया है। सर, क्योंकि कुछ जानवर हैं, गेंडा है, शेर है, तो इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, भालू है, तो ऐसे इन लोगों के लिए स्पेशल क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे गैंडा आपने पूछा, गैंडे के लिए बीच में मिस्ट लगा हुआ है, पानी चूता है, फिर पांड बना हुआ है, उनको गर्मी लगती है, वो पांड के अंदर चले जाते हैं, जब तक उनको शांति नहीं मिलती फिर निकलते नहीं हैं। और शाकाहारी भोजन लेते हैं, जैसे खीरा, लौकी, कद्दू, गाजर, कम से कम या हरा चारा, दूध या बरसीम लगभग 70 से 80 केजी खाते हैं और दिया जाता है। सर, जो शेरों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए क्या अलग से सुविधा है? शेरों के लिए
उनका कोई अलग से सुविधा नहीं है, उसमें तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कूलर सब में लगे हुए हैं और एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब व्यवस्था है, क्रॉल की व्यवस्था है, खाने पीने की अलग से व्यवस्था है। उनका टाइमिंग मीट है, मांसाहारी हैं और लगभग 4 बजे टाइम उनका है खाने का। उनको जो है खाना पड़ जाता है और सप्ताह में एक दिन फ्राइडे को फास्ट पर रखा जाता है। सर, क्योंकि अभी एक योजना भी बनी है कि वाइट बाघ चिड़ियाघर में बहुत जल्द आने वाले हैं और ये उनके लिए ये भी है कि वाइट बाघ हर जगह नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अभी पेड़ पौधे भी उतने ज़्यादा तरह से विकसित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या ऐसा तैयारियां हैं, क्या ऐसी रूपरेखा तैयार है? हाँ, ऐसे बाड़े का निर्माण किया गया है। कुछ जो नेचुरल रूप से पेड़ पौधे बड़े हुए हैं, बाड़ों के अंदर बड़े हैं और बाड़ा इस तरीके से बेहतरीन तैयार किया गया है। वर्तमान इस आज की डेट में हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, खा रहा है आराम से। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा फीता काटा जाएगा, वो सफ़ेद बाघ आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्द गोरखपुर वासियों के लिए सफ़ेद बाघ, जो कल तक वो कहीं और वीडियोस में देखा करते थे या फोटोग्राफी में वो देखा करते थे, तो अब सफ़ेद बाघ गोरखपुर के चिड़ियाघर में आम लोग भी देख सकेंगे। और जैसे एक उत्साह भी रहता है सफ़ेद बाघ को लेकर, वो सारी उत्साह ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्द आम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्द गोरखपुर के चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ भी रहेंगे। ये एक छोटी सी बातचीत थी चिड़ियाघर और यहाँ के जानवरों के रहन सहन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत जल्द गोरखपुर के चिड़ियाघर में एक नया मेहमान आने वाला है। पूरा महानगर उस नए मेहमान के इंतज़ार में महीनों से इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सफ़ेद बाघ की। बहुत पहले आपने सुना होगा कि गोरखपुर के चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ आ रहा है, लेकिन अब तक वो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ रीजन की वजह से उस बाघ को क्वारंटाइन करके रखा गया था। लेकिन अब बहुत जल्द इस जगह पे सफ़ेद बाघ आने वाला है। और जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि ये पूरी जो तैयारियां रूपरेखा करीब करीब तैयार कर ली गई हैं और इसी जगह पर सफ़ेद बाघ को रखा जाएगा। और सफ़ेद बाघ क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा सुख सुविधा दी जाती है, क्योंकि कहते हैं कि सफ़ेद बाघ को गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है और एक्स्ट्रा सुख सुविधा देने के लिए सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। जाली लगाए जा रहे हैं, रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है और युद्ध स्तरीय तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। अब वो पल दूर नहीं है जब सफ़ेद बाघ इसी जगह पर लोग देख सकेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं, चिड़ियाघर घूमने के लिए आए हुए हैं। आपको पता है कि गोरखपुर के चिड़ियाघर में इसी जगह पर सफ़ेद बाघ आने वाला है। क्या इंतज़ार है, कैसा लगेगा? बहुत उत्साहित हूँ देखने के लिए मैम। खास करके मैम सफ़ेद बाघ, क्योंकि नॉर्मली आप बाघ देखने के मिल जाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद बाघ होते हैं उनके लिए रखने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए होती है, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है। वो खुले में ऐसे नहीं छोड़े जा सकते मैम, उन लोग के लिए थोड़ा अच्छा माहौल करना पड़ेगा तभी रह पाएंगे वहाँ पे। तो ये तो बात सही है कि अब जो क्योंकि बाघ आ ही जा रहा है, कल से आप लोग देख सकते हैं, कल के बाद से या हो सकता है कि अब बहुत जल्दी आने वाला। क्या कहेंगे इसमें? मैम बहुत बढ़िया देखेंगे, हम लोग आएंगे, मज़े एंजॉय करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि और यहाँ पे जानवर रखे जाएँ और मतलब जो लोगों को आकर्षित करें मैम, एंटरटेन हो लोगों से देखकर। बहुत जल्द गोरखपुर के महानगर इसी चिड़ियाघर में इसी जगह पर सफ़ेद बाघ आने वाला है। सफ़ेद बाघ बहुत मुश्किल से मिलता है देखने के लिए। कैसा लगेगा जब आप देखेंगे? तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। शेर तो वैसे ही अपने आप में रोमांच पैदा करता है, सफ़ेद बाघ के लिए क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे, बढ़िया कहेंगे। इंतज़ार है एकदम। आपको इंतज़ार है सफ़ेद बाघ का? हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि चिड़ियाघर में आने वाले लोग भी सफ़ेद बाघ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, करीब करीब सफ़ेद बाघ महानगर में मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल वो क्वारंटाइन है और इंतज़ार है उस घड़ी का, उस क्षण का जब चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ को एंट्री मिलेगी। वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद महानगर के लोगों के लिए एक अभिभूत करने वाला क्षण होगा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA,
BBA, BCA, BCom and Polytechnic. इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीडा, गोरखपुर।